Welcome back, students of class 6. Let us start with subject science. In previous lecture, we studied about chapter 14, water. How much water do we use and where do we get water from? कहाँ से water हम प्राप्त करते हैं? Now today we start with the topic water cycle. ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में आज पढ़ेंगे. देखिए, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज ऑन सम टाइम. ठीक है, द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. कभी कभी अगर फ्लोर पे या कहीं भी वाटर गिर जाते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है कुछ समय बाद, मतलब सूख जाता है पानी. तो वो वाटर डिसअपियर हुआ, मतलब कहाँ गया. सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. जैसे कि भीगे कपड़े अगर आप धूप में फैला देते हैं तो उसमें का वाटर क्या हो जाता है, सूख जाता है. तो ये वाटर कहाँ गया. ठीक है, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विथ साल्ट डिजॉल्व इन हीटेड. चैप्टर 5 में एक्टिविटी 6 में आप देखे हैं कि वाटर विच मिक्स विथ साल्ट, साल्टी वाटर में कैसे वाटर इवोपरेट हो जाता था और साल्ट जो है हम ऑब्टेन करते थे. ठीक है, बाय द इवोपोरेशन प्रोसेस. नाउ द वाटर इवोपरेट, वाटर जो है इवोपरेट हो जाता है एंड द साल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और साल्ट बच जाता था. दिस एक्टिविटी गिव्स अस an idea that on heating of water changes into its vapor. तो इस एक्टिविटी से ये आइडिया मिलता है कि हीट करने पर वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाता है. ठीक है, वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाता है. वेपर मीन्स भाप. वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विथ इट. ठीक है ना, इससे हमने देखा कि जो वाटर वेपर बन के, भाप बन के उड़ता है तो वो उसके साथ साल्ट जो है वेपर नहीं बनता है, साल्ट रह जाता है, रिमेन. वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर. इसलिए वाटर जो है क्या है, वाटर वेपर एयर का ही एक पार्ट है. एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन, जो कि हमको दिखाई नहीं दे सकता. We also found that heating is essential to convert water into its vapor. ठीक है, और हमने ये भी देखा कि हीटिंग इज इसेंशियल, गर्म करना जरूरी है वाटर से वेपर बनाने में, पानी को भाप बनाने में उसको हीट करना, वाटर को हीट करना जरूरी है, इसेंशियल है. However, we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops and other land areas. We also discuss in chapter 5, हमने chapter 5 में डिस्कस किया है that to obtain salt, water from the sea is left in shallow pits. ठीक है, सी के किनारे शैलो पिट बनाकर और उसमें साल्टी वाटर रख देते थे और वाटर वेपर बन के इवोपरेट हो जाता था और साल्ट रिमेन रह जाता था. फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इज नीड टू इवोपरेट. नाउ सी एक्टिविटी 2. सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं. टेक 2 सिमिलर प्लेट्स. 2 बराबर के आकार का प्लेट लीजिए. प्लेस वन ऑफ द प्लेट सनलाइट एंड कीप अदर द शैडो. एक प्लेट को सनलाइट में रखिए, एक अदर प्लेट को शैडो में रखिए, छांव में रखिए. नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ प्लेट. दोनों प्लेट में बराबर पानी डालिए. यू कैन यूज ए कप, यू कैन यूज ए कैप ऑफ अ बॉटल टू मेजर वाटर. ठीक है, आप कोई कैप, बॉटल का कैप भी यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए वाटर. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर. ठीक है, बाहर वाटर नहीं आना चाहिए प्लेट के. ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट.
15 मिनट बाद उसको ऑब्जर्व करिए। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या वाटर कुछ कम हुआ? फ्रॉम विच प्लेट डज इट एस्पियर फर्स्ट, किसमें फर्स्ट पहले होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर द इवोपोरेशन, ठीक है। तो ये सब नाउ सी, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम में सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशन, ओशन में, रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ये सनलाइट बराबर इस पे पड़ती है, ठीक है ना, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशन में। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट, ठीक है, जो फील्ड्स और लैंड एरिया है उसमें भी सनलाइट पहुंचता है। एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूअसली चेंजेस इनटू वेपर, और ये जो है कंटिन्यूसली वेपर में चेंज होता रह रहा है, कंटिन्यूअसली वेपर में चेंज होता रहता है, ठीक है ना। जो सी का वाटर है, लैंड का वाटर है, तो वेपर उसका बनता रहता है, भाप बनता रहता है, नदियों का पानी और समुद्रों का पानी जहां भी होता है वाटर। हाउएवर द साल्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, अगर साल्ट है वाटर में तो साल्ट लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है। नाउ इन एक्टिविटी 2, अब एक्टिविटी 2 में जो 2 प्लेट में वाटर हमने रखा था, एक सनलाइट में और एक शैडो में, क्या होता है? डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट, क्या प्लेट में से भी वाटर डिसअपियर होता है? जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, दिस प्लेट इज इन शैडो एंड दिस प्लेट इज इन सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, ओके। तो आप देख रहे हैं फिगर में कि जो सनलाइट में प्लेट है, यहां पे एयर बबल्स, वाटर वेपर्स ज्यादा दिखाया गया है, और शैडो में वाटर वेपर्स कम दिखाया गया है, दिख रहा है। तो इस तरह से यू नो दैट कि शैडो में, छांव में सनलाइट कम रहेगी तो वहां पे वेपर कम बनेगा, ठीक है, और जहां पे सनलाइट ज्यादा रहेगी वहां पे वेपर ज्यादा बनेगा, वहां पे पानी जो है भाप बन के ज्यादा निकलेगा। द शैडो दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, यस ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, हमारे चारों तरफ का एयर जो है, एयर भी गर्म हो जाती है, हमारे चारों तरफ का हवा भी क्या होता है, सनलाइट, तेज सनलाइट में गर्म हो जाता है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवोपोरेशन ऑफ वाटर इन शैडो, और यही वार्म एयर जो गर्म हवा है वो प्रोवाइड्स हीट फॉर इवोपोरेशन, इवोपोरेशन होता है किसमें, जो वाटर शैडो में रखा है, शेड में रखा है, छांव में, ठीक है। तो छांव में जो पानी रखा है वो जो गर्म हवा उस पर चलती है तो वो वाटर इवोपरेट होता है। दस इवोपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर, इसलिए इवोपरेशन जो है सभी ओपन जगह, खुली जगह पे होता है। आप देखें कि अगर छांव में भी, कमरे में अगर कहीं थोड़ा सा पानी, वाटर गिर गया है तो वो भी कुछ समय बाद क्या होता है, सूख जाता है, वेपर बन के खत्म हो जाता है। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूअसली एडेड टू एयर, हाउएवर इवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, जबकि इवोपरेशन जो है स्लो प्रोसेस है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर इन सनलाइट, सनलाइट में इवोपरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, ठीक है, इवोपरेशन जो है फास्टर होता है, तेजी से होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन बर्नर इट्स इवोपरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर, अगर किसी गैस पे, बर्नर पे, आग पे हम वाटर को तेजी से गर्म करते हैं तो वहां पे इवोपरेशन और तेजी से होता है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू इट, क्या और भी कोई तरीका है जिससे वाटर वेपर बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि वाटर जो है, वाटर रिचार्ज होता है बाय द रेन, बारिश से वाटर रिचार्ज होता है, और फिर वही वाटर जब सूखता है तो फिर वो वाटर कहाँ चला जाता है, एनवायरमेंट में, फिर वो वाटर वेपर बन के, और ये कई तरह से जाता है, जैसे कपड़े सुखाते हैं वहां से वाटर वेपर बन के जाता है, ठीक है। फिर जहां भी वाटर, जैसे कि ओशन, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, कहीं भी वाटर अगर पाया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट सनलाइट में हो
चाहे वो शेड में हो, छांव में हो, हर जगह किसी भी ओपन एरिया में वाटर वेपर बन के इवोपरेट होता रहता है, इवोपोरेशन होता रहता है, ठीक है ना, भाप बन के उड़ता रहता है। तो इस तरह से इवोपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड स्लो प्रोसेस। इवोपोरेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है, ये आपने देखा आपने। तो स्टूडेंट्स ठीक है, आज के लिए इतना ही। टुडे हमने इवोपोरेशन के बारे में देखा एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।